हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल अतिकुल मैथ्स अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अतिकुल सर और मैं आज क्लास 10th के भारतीय भ्रमण बुक के 1A को हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 नंबर दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन को हल करने वाले एक तरफ से, तो ध्यान देंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहले जो कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी यहाँ जहाँ जहाँ जो जगह खाली दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो भरने वाला है इसको भरना है। तो इसको क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे, और आप चाहे तो इस क्वेश्चन के नीचे फिर ये सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ हम मिटा मिटा के करने वाले हैं, इसलिए आप क्या करेंगे कि यहाँ उस एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे में सॉल्यूशन आप लिख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। नंबर 1 में जो कहा है कि यदि b बराबर AC तो b a का डैश डैश है, यानी b जो है a का क्या है। तो अब यहाँ जो हमको दिया हुआ है कि b बराबर AC, b बराबर AC दिया हुआ, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। b बराबर जो दिया हुआ है, b बराबर वो AC दिया हुआ है। अब b बराबर AC में ये b का क्या है, ये अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम b की जगह पर 8 रखते हैं, इधर रख देते हैं 4, इधर रखते हैं 2, तो ये जो 4 8 जो है, इसको 4 गुने 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो ये 4 क्या है, ये 8 का, ये 4 क्या है, यहाँ पर a है, तो a b का पूछ रहा था, यहाँ 4 8 का क्या है, एक गुना है, एक गुणक ही ना है, तभी ना इसे इसके बराबर में आ रहा है, आपस में बराबर, नहीं तो नहीं आता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसका गुणज है। तो यहाँ पर हम गुणज भर देंगे, क्या भर देंगे, गुणज। क्या है, b क्या है, a का एक गुणज है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9 दिया हुआ, तो ये बहुत आसान है। ये क्या होता है, भाग जो बराबर जो होता है, भाग मैंने भागफल, यानी a यहाँ है और ये b q और ये डेटस क्या आता है, r आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा a का जो मान दिया हुआ है 72 और यहाँ b का मान कितना है 9, और 9 से कितना बार में जाएगा, 9 8 72, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो ये हमारा क्या है, ये शेषफल होता है जो r का मान होता है, और ये क्या होता है, भागफल, ये होता है भागफल। तो यहाँ देखेंगे कि हमको तो भागफल पूछा नहीं है, पूछा तो हमको शेषफल है। तो शेषफल कितना आया, यहाँ 0 आया, तो यहाँ पर हम r का मान कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक इसका जो है गुणज है और इसका है सिर्फ मतलब जहाँ पर खाली है वहाँ पर सिर्फ भरना है। ऐसे आप इसको सोल्यूशन जैसे जैसे यहाँ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं कॉपी पे। अगला क्वेश्चन 3 ने कहा कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1, तो a बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ a बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर। अब a बड़ा को a लिखेंगे, अब b का मान जो दिया हुआ है 4 तो 4 लिखेंगे, q का मान कितना दिया हुआ है 5 तो 5 लिखेंगे, r का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। तो 4 पंचे 20 और फिर 1 का 1 कितना होगा, 20 1 21। तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया, यहाँ पर a का मान 21 आ गया। तो यही है। अब यहाँ इसके नीचे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे इसको सोल्यूशन को लिख लेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ जो आ गया इसका 21 आंसर आ गया, a का मान कितना आया 21। चलते हैं अब 4 नंबर को देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर जो है 1 दिया हुआ है, तो q बराबर क्या होगा। तो यहाँ जो हमको दिया हुआ है a बराबर 37 है। अब देखिए यहाँ a का जो मान है कितना है, बी क्यू प्लस आर है, तो a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस में आर, क्योंकि a तो इसी के बराबर है ना। तो यहाँ हम a बराबर क्या लिख देंगे, बी क्यू प्लस आर बराबर में 37 है, तो क्या करेंगे 37 को 37 लिख देंगे। चलिए b का मान कितना है 4 तो 4 लिखेंगे, q का मान कितना है, तो q का मान तो निकालना ही है, तो q का q लिखेंगे प्लस। अब r का मान कितना दिया हुआ है यहाँ, तो r का मान दिया हुआ है 1 तो 1 लिखेंगे बराबर में 37। अब देखिए तो यहाँ से 4q बराबर जो हो जाएगा 37 और प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, तो यहाँ से 4q बराबर जो आ जाएगा
4 क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 37 में से 1 गया 36, और क्यू बराबर आ जाएगा 36। आई गुना में है तो कहाँ आता है, भाग में आता है। तो चलिए 4 9 36, तो यानी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्यू का मान कितना भर सकते हैं, 9 भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां नंबर पर आते हैं, चलते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब 5 नंबर में जो है दिया हुआ है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौसा 92, 12, तो मौसा क्या होगा। तो जब भी देखिए यहाँ तो पहले दिया हुआ है भाज बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेषफल। अब याद रखना है कि जब भी अगर इसमें अगर शेषफल 0 नहीं हुआ, जब 0 नहीं हुआ तो हम ये दोनों को लिखेंगे, मौसम में क्या लिखेंगे, 12 को भी और 8 को भी लिखेंगे। तो 12 लिखा हुआ है यहाँ, ये 8 भरा जाएगा। अब फिर 12 और 8 का जब मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 12 का अगर 8 से करेंगे तो 8 एकाही 8, तो कितना बचेगा 4। फिर 8 को यहाँ लिखेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया 0। तो हमारा मौसम HCF कितना होगा, यही HCF होता है। तो मौसम, तो यहाँ पर हम इसको क्या भर देंगे, 4 भर देंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं। अब अगला 6 नंबर में जो दिया हुआ है कि यदि 42 बराबर जो है ना 35 गुने 1 प्लस 7, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब ये 42 एक तो लिया है 42, और 42 का HCF जो आया है कितना है, 35 आया है इसका HCF। इसका HCF कितना है, 35 है। अब क्या है कि 35 का फिर अगर निकाला है तो इसमें तो शेषफल 0 आया है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों जब इसको इसमें 35 आया HCF, और इसको अगर HCF करेंगे तो फिर 35 आया इसका HCF, 42 का HCF 35, और फिर जब 35 का HCF निकाले हैं तो शेषफल तो 0 आ गया 7 5 35 में। तो ये दोनों का HCF कितना होगा, तो यही 7 वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 भर देंगे। तो दोस्तों अब 6 तक का पूरा वीडियो का सोल्यूशन, पूरे क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब मिलते हैं। अब अगली भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो मेरे पढ़ाने का अगर स्टाइल आपको अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो क्या करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, जब तक के लिए बाय।